मसीही परिवार के अध्याय 5 में हम आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अध्याय में हम आपके साथ मसीही पारिवारिक जीवन के एक ऐसे क्षेत्र के बारे में थोड़ा विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं, जिसके बारे में चर्च में शायद ही कभी चर्चा होती है। हम भाई बहनों के रिश्तों के लिए एक मसीही दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। अब जब हम इन प्रसंगों से गुजर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप दो तरीकों से सोचें। पहला, शायद आपके पास कहीं दुनिया में कोई भाई या बहन है। मैं चाहता हूं कि आप अपने भाई बहन के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचें। लेकिन अगर आप माता पिता, दादा दादी या कई छोटे बच्चों के चाचा या चाची हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी सोचें। साथ ही इन सिद्धांतों से अगली पीढ़ी के भाई बहनों को एक दूसरे के साथ मसीह केंद्रित रिश्ते बनाने में कैसे सीधा लाभ मिल सकता है, इस बारे में भी सोचें। अब जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मैं अपने एक बड़े भाई के साथ एक ही घर में पला बड़ा। मेरे पिता की पिछली शादियों से मेरी दो सौतेली बहनें थीं, लेकिन मैं अपने भाई मार्क के साथ एक ही घर में पला बड़ा। अब मार्क मुझसे 7 साल बड़ा था और मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी तब की है जब मैं 14 साल का था और मेरा भाई 21 साल का था। क्रिसमस की छुट्टियों का समय था। अब मैं कनेक्टिकट प्रदेश में बड़ा हुआ हूं। वहां बहुत बर्फ गिरती है। तो वह क्रिसमस का सप्ताह था, यानी क्रिसमस और नए साल के बीच का सप्ताह। और मेरी एक नौकरी थी जिसमें मुझे पड़ोसियों के कुत्तों की देखभाल करनी होती थी, जो सड़क के किनारे रहते थे। और एक सुबह मैं कुत्तों की देखभाल करने के लिए उठा। सुबह 6 बजे, 6:30 बजे में, तब भी बाहर थोड़ा अंधेरा था। पूरी रात बर्फ गिरी थी और सड़क पर लगभग 6 इंच, शायद 8 इंच तक बर्फ जमी हुई थी। और वह घर सड़क से लगभग आधा मील ऊपर था। और मैं सोच रहा था, मुझे इतनी बर्फ में चलकर ऊपर जाकर कुत्ते की देखभाल करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मैं गाड़ी से जाऊंगा। खैर, मेरी उम्र 14 साल है। आप यहां 16 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते। तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और मेरे भाई की कार घर के बाहर खड़ी थी और वह मैनुअल यानी स्टिक शिफ्ट कार थी। और मैंने, जाहिर है, इससे पहले कभी ऐसी कार नहीं चलाई थी, लेकिन मैंने दूसरों को चलाते हुए देखा था। तो ये कितना मुश्किल हो सकता है। तो मैं उसकी चाबी लेता हूं, कार में बैठता हूं और उसे स्टार्ट करता हूं। और असल में मैनुअल कार में रिवर्स गियर डालना थोड़ा मुश्किल होता है। ये सबसे मुश्किल गियरों में से एक है। लेकिन मैंने किसी तरह से गियर और वॉल्व को घिसते हुए कार को सड़क पर निकाल ही लिया। और ये कई बार बंद हो जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं किसी तरह कार को घसीटते हुए सड़क पर ले जाता हूं, कुत्ते का ध्यान रखता हूं। अब मैं वापस बाहर आता हूं और एक सामान्य इंसान तो बस कार में बैठता भी नहीं, बल्कि पैदल ही घर चला जाता और कहता कि यह एक बुरा विचार था। लेकिन मैं सामान्य इंसान नहीं हूं। तो मैंने कहा, पता है, मुझे नहीं लगता कि मैं सीधे घर जाऊंगा। मेरे पास एक कार है, यहां और कोई नहीं है। मैं बस जा रहा हूं इस सर्दियों की जादुई दुनिया में ड्राइविंग करने। तो मैं कार में बैठता हूं और अपने घर की ओर वापस जाने के लिए दाएं मुड़ने के बजाय बाएं मुड़कर पड़ोस की ओर चला जाता हूं। खैर, मैं चला रहा हूं और मैं तेज और तेज जा रहा हूं। मैं और भी ज्यादा बेवकूफी कर रहा हूं और मैं सोच रहा था कि जैसे मेरा भाई मोड़ लेता है, वैसे ही शानदार तरीके से मैं भी मोड़ पर कार मोड़ूं। वह मोड़ पर इमरजेंसी ब्रेक खींचकर कार का पिछला हिस्सा मछली की पूंछ की तरह फिसलाता था। मैंने सोचा मैं भी ऐसा करूं। ये शानदार होगा, मैं भी यही कर रहा हूं। तो मैं मोड़ पर गया, इमरजेंसी ब्रेक खींचा, स्टीयरिंग घुमाया और कार चल पड़ी। असल में आपको तो 90 डिग्री का मोड़ लेना चाहिए था, लेकिन मैंने 5,460 डिग्री घुमा दिया और कार जाकर बर्फ के ढेर से टकरा गई। बर्फ कार के सामने गिर गई और अब ये कार फंस गई है और अब इसे निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो मैं घर चला गया। सुबह 7 बजे अपने 21 साल के भाई को जगाया और कहा, सुनो, मैंने तुम्हारी कार चुरा ली थी और उसे ठोक भी दिया और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम अपनी कार को उस बर्फ के ढेर से निकाल सको जहां वो फंसी हुई है। तो मुझे अपनी जिंदगी के 15वें साल की ज्यादा यादें नहीं हैं। जो मार मुझे अपने भाई से पड़ी और जो सजा मुझे अपने माता पिता से मिली, उसकी वजह से। लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे, तो मेरे भाई और मेरे बीच एकदम सामान्य रिश्ता था। बहुत मजा भी था और बहुत झगड़े भी। लेकिन असल में जब तक हम वयस्क नहीं हो गए, तब तक हमारा रिश्ता मसीह केंद्रित नहीं हुआ था। और मैं आपसे इसी बारे में इन भागों में बात करने वाला हूं। एमी और मेरे लिए अपनी मिनिस्ट्री के साथ हम पेरेंटिंग सेमिनार कर रहे थे। हम मैरिज सेमिनार कर रहे थे, लेकिन हम मसीही भाई बहन के रिश्तों पर सेमिनार नहीं कर रहे थे। असल में मुझे नहीं लगता कि हमने कभी मसीही भाई बहन के रिश्तों पर कोई उपदेश भी सुना था। और यह विषय हमारे लिए ऐसे स्पष्ट हुआ कि यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें बात करनी चाहिए और हर मसीही परिवार को इस पर सोचना शुरू करना चाहिए। अगर हम अपने नास्तिक दोस्तों से पूछें, यानी वे दोस्त जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, अगर हम उनसे पूछें और मान लीजिए उनके 3 बच्चे हैं, तो आपकी क्या सोच है?
कि आपके तीनों बच्चे एक दूसरे से कैसे पेश आएंगे, कैसे रिश्ते होंगे उनके बीच। एक नास्तिक के रूप में आप परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। एक नास्तिक के रूप में अपने बच्चों के आपसी रिश्तों के लिए आपकी क्या सोच है? और हमारे नास्तिक दोस्त कुछ इस तरह कहेंगे कि हम चाहते हैं कि वे आपस में मिलजुल कर रहें, दयालु बने, एक दूसरे के साथ साझा करें, एक दूसरे का साथ दें, अच्छे दोस्त बने, यानी अच्छी अच्छी बातें। और फिर जब हमने अपने मसीही दोस्तों से पूछा कि आपके बच्चों या पोते पोतियों के लिए आपकी क्या सोच है, क्या आप जानते हैं कि हमारे मसीही दोस्तों ने क्या कहा? उन्होंने भी बिल्कुल वही बातें कही। दोस्त बनो, साझा करो, मिलजुल कर रहो, एक दूसरे का साथ दो। उन्होंने वही सारी बातें कहीं जो हमारे नास्तिक दोस्तों ने अपने भाई बहनों के रिश्तों के बारे में अपनी सोच में कही थी। और दोस्तों, जब भी किसी चीज के लिए नास्तिक सोच और मसीही सोच एक जैसी हो, खासकर जब वह कोई महत्वपूर्ण चीज हो, जैसे भाई बहनों का रिश्ता, तो हमें पता चल जाता है कि शायद हम कुछ न कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और इसीलिए जब हमने बाइबल में भाई बहनों के रिश्तों का अध्ययन करना शुरू किया, तो हमने बहुत जल्दी कुछ बातें सीखनी शुरू कर दी। सबसे पहले, बाइबल में ज्यादातर समय जब आप भाई या बहन शब्द पाते हैं, तो उसका मतलब सचमुच भाई या बहन ही होता है, यानी इसका मतलब भाई बहन होता है। देखिए, क्योंकि हम इसे नए नियम के नजरिए से या मसीही कलीसिया के नजरिए से पढ़ते हैं। हम अक्सर भाई शब्द को मसीह में भाई के रूप में पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भजन संहिता 133 पद 1। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। शायद आपने यह पद पहले सुना होगा। शायद आपने किसी पास्टर को इस पर प्रचार करते हुए सुना होगा। पास्टर खड़े होकर कहते हैं, आज मेरा संदेश है भजन संहिता 133:1। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और फिर वे उपदेश देना शुरू करते हैं कि चर्च का एकजुट होना या मसीही मित्रों का एकजुट होना कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे पूछता हूं, भजन संहिता की पुस्तक कब लिखी गई थी? भजन संहिता 133 ये कब लिखी गई थी? खैर, लगभग 1000 ईसा पूर्व। ये तो उस समय से 1000 साल पहले की बात है, जब चर्च का अस्तित्व भी नहीं था। दोस्तों, यह पद चर्च के बारे में नहीं है। भाइयों बहनों का एकता में रहना कितना अच्छा और सुखद है। और मैंने ये देखा, मैंने सोचा, वाह, ये तो उस पद का अर्थ ही बदल देता है। फिर आप नए नियम में आते हैं और यहां यहीं से चीजें अद्भुत हो जाती हैं। नए नियम में यह वादा है कि यदि परमेश्वर मेरे हृदय में काम करता है, मुझे पश्चाताप और मसीह में विश्वास की ओर लाता है, और परमेश्वर आपके हृदय में भी काम करता है, आपको भी पश्चाताप और मसीह में विश्वास की ओर लाता है। जब हम इस चीज को, जिसे चर्च कहते हैं, एक साथ आते हैं, तो हम वही गहरा और अद्भुत संबंध पा सकते हैं जैसा कि घर में अपने भाई बहनों के साथ होता है। अब मैं ये बात लोगों के साथ साझा करता हूं। लोग कहते हैं, रुको जरा, तुम कह रहे हो कि हम चर्च जा रहे हैं? और मैं यहां इन लोगों के साथ वैसे ही रहूंगा जैसे मैं अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ रहता हूं। मुझे नहीं पता कि फिर मैं चर्च आना चाहूंगा या नहीं। इस अंश को सुनो। यह एक पतरस अध्याय 3:8 में लिखा है, जो चर्च और चर्च के संबंधों के बारे में बात करता है। यहां परमेश्वर क्या कहते हैं? अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। तो फिर से यहां परमेश्वर चर्च के जीवन के बारे में बोल रहे हैं। हम अन्य मसीहियों के साथ कैसा व्यवहार करें, और यहां वह क्या कहते हैं? सोचिए कि आप अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और जब आप चर्च आई तो वहां के लोगों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करें। ऐसे प्रेम करें जैसे आप भाई हों, ऐसे प्रेम करें जैसे आप सगे भाई बहन हों। अब फिर से जब मैं ये बात साझा करता हूं, लोग सीधे बैठते हैं, आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वे कहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं मसीही मित्रों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा भाई बहनों के साथ करता हूं? मुझे नहीं पता कि आप सच में ऐसा चाहते हैं या नहीं, क्योंकि मैं हमेशा भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। आप देख सकते हैं, धार्मिक दृष्टि से चर्च का संबंध भाई बहन के संबंध जैसा है। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि चर्च का संबंध कैसा है, तो भाई बहन के रिश्ते को देखो। और यही कारण है कि शैतान और दुष्ट आत्माएं भाई बहन के रिश्ते पर हमला करने को प्राथमिकता देती हैं। वे भाई भाई, बहन बहन और भाई बहन के बीच के रिश्ते को तोड़ देते हैं, ताकि सिर्फ परिवार को ही नष्ट न करें, बल्कि यह भी देखें कि क्या वे उस चित्र को भी नष्ट कर सकते हैं जो चर्च के संबंध का होना चाहिए। मसीहियों के रूप में हमारे पास वह चित्र नहीं है, हमारे पास वह उपमा नहीं है जो परमेश्वर ने हमें दी है कि मसीह में भाइयों की तरह एक दूसरे से प्रेम करना क्या होता है। तो अपने अगले कुछ भागों में हम गहराई से जानेंगे और बाइबल में कुछ असली भाई बहन के रिश्तों को देखेंगे।
हम कैन, हाबिल, शेम, हाम, याफेत, याकूब, एसाव, यूसुफ और उसके भाइयों के बारे में देखेंगे ताकि हम बाइबल सिद्धांत समझ सकें कि परमेश्वर और शैतान भाई बहनों के लिए क्या चाहते थे और हम उन्हें अपने भाई बहनों और अगली पीढ़ी के साथ कैसे लागू कर सकते हैं। अगर आप अपने परिवार या घर के लिए मसीही दृष्टिकोण पर गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, तो मैं आपको विजनरी पेरेंटिंग की प्रति लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। ये एमी और मेरी किताब है। आप इसे जहां भी किताबें मिलती हैं या हमारी वेबसाइट visionaryfam.com पर पा सकते हैं। और अगर आप अपने परिवार के लिए लगातार प्रोत्साहन चाहते हैं, तो कृपया 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 हमारे साप्ताहिक पॉडकास्ट फैमिली विजन से जुड़े। ये किसी भी पॉडकास्ट सेवा पर उपलब्ध है, साथ ही यूट्यूब पर वीडियो भी है। फिर से, फैमिली विजन पॉडकास्ट आपके पारिवारिक संबंधों के लिए परमेश्वर के वचन से आशा और सहायता लाएगा।